प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग छठा, वचन 7वां। भक्ति मार्ग और अंतर अभ्यास की कमाई की हालत में कुल मालिक राधा स्वामी जाल को एक देशी और भी सर्वदेशी मानना चाहिए, नहीं तो उनके निज धाम में पहुंचना कठिन होगा। और यह सिर्फ मानन नहीं है, बल्कि हकीकत में सच्चे मालिक का ज़हूरा इसी तौर पर हुआ है। जितने मत के इस वक्त में दुनिया में जारी हैं, वे सब कुल मालिक को सर्वव्यापक और सर्वदेशी समझते हैं और इस सबब से उससे मिलने के वास्ते चलना और चढ़ना बहुत कम मानते हैं। जो कोई मालिक को सर्वदेशी मानते हैं तो वे एक ठिकाने पर ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि कोई खास मुकाम उसका मुकर्रर नहीं हो सकता। फिर उनका ध्यान भी जैसा चाहिए दुरुस्त नहीं बन सकता। अक्सर मालिक को आकाशवत व्यापक मानते हैं और आकाश को ही उसका नमूना समझकर ध्यान करते हैं। यह रोशनी का जैसे धूप या चांदनी छाई हुई होती है ध्यान करते हैं और उसी को चिदाकाश यानी चैतन्य आकाश मानते हैं। ये ध्यान मन के मुकाम पर, चाहे वो हृदय के स्थान पर होवे या तीसरे तिल या त्रिकुटी में किया जाता है, बगैर भेद मुकाम और उसके धनी या रास्ते के। इस किस्म के ध्यान में मन किसी कदर एकाग्र हो जाता है और रोशनी देखकर आनंद को प्राप्त होता है। इसी आनंद में बहुत से ज्ञानी और सूफी मस्त और मगन रहते हैं, पर इस आनंद के ठहराव का खासकर सख्ती के वक्त पूरा एतबार नहीं हो सकता। अब समझना चाहिए कि इस रचना में दो पदार्थ हैं, एक चैतन्य और दूसरा जड़ यानी माया। इस हिसाब से इनके तीन देश हुए, एक निर्मल चैतन्य देश, एक चैतन्य और माया की मिलोनी का देश, और उसमें दो बड़े दर्जे हैं, यानी शुद्ध माया देश और मलिन माया देश। पहले को ब्रह्मांड कहते हैं और दूसरे को पिंड, और तीसरा माया देश हुआ जहां किसी किस्म की रचना नहीं है। इसी माफिक संतों ने रचना के तीन बड़े दर्जे मुकर्रर किए हैं। पहला निर्मल चैतन्य यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी देश, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य है और किसी तरह की मिलोनी नहीं है। दूसरा निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया देश, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, और तीसरा निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश, जिसको पिंड कहते हैं। अब विचार करो कि निर्मल चैतन्य देश कुल मालिक का निज देश है, जहाँ किसी किस्म की मिलोनी नहीं है। जो कोई कुल मालिक से मिलना चाहे तो उस देश में जाकर मिले, और दूसरे देश में माया की मिलोनी है, यानी माया के मसाले के गिलाफ चैतन्य पर चढ़े हुए हैं और उसका आवरण और पर्दा हो रहे हैं। इस देश में निर्मल चैतन्य का दर्शन नहीं हो सकता। जब कोई नजर करेगा तो गिलाफ नजर आवेगा। अलबत्ता जिस किसी ने सब गिलाफ यानी पर्दों को फोड़कर और माया के घेर के पार जाकर निर्मल चैतन्य देश में मालिक का दर्शन किया है, वह फिर उसको सर्व देश में देख सकता है। लेकिन बगैर अभ्यास और पर्दों के दूर करने के सच्चे मालिक का दर्शन कोई नहीं कर सकता। तीसरे दर्जे में माया प्रधान है और वहां चैतन्य का दर्शन निहायत मुश्किल है। ऊपर के वचन के माफिक संतों ने मालिक कुल को एक देशी और भी सर्वदेशी कहा है। बगैर एक देशी मानने के चलना और चढ़ना यानी माया की हद को तय करना नहीं बन सकता, और इस वजह से सच्चे मालिक का दर्शन भी नहीं हो सकता। इससे साफ जाहिर है कि सिवाय संतों के और किसी ने जैसा चाहिए उस मालिक का भेद नहीं जाना, और न उसके निज धाम में कोई पहुंचा, यानी माया के घेर के पार न गया।
माया में सिवाय 2 बड़े दर्जों के और भी कितने ही दर्जे हैं और उन्हीं के माफिक रास्ते में मंजिल या मुकाम, जिनको चक्र या कमल कहते हैं, रचे हुए हैं और हर एक मुकाम का शब्द जुदा है। जो सच्चे मालिक के दर्शनों का चाहने वाला है वो रास्ते और मंजिलों और शब्दों का भेद लेकर और सरस्वती योग का अभ्यास करके सहज में इन मुकामों को तय करके माया की हद के पार पहुंच सकता है और वहां सच्चे मालिक का दर्शन पाकर हमेशा को सुखी हो सकता है। लेकिन जिस जगह भेद नहीं है और न रास्ते और मंजिलों का हिसाब है, वहां चलना और चढ़ना नहीं बनता और इस वास्ते निर्मल चैतन्य देश यानी कुल मालिक के धाम में पहुंचना भी मुमकिन नहीं है। यही सबब है कि किसी मत में जो आजकल जारी है सच्चे मालिक का भेद कि वह कौन है, कैसा है, कहाँ है और कैसे मिले पाया नहीं जाता और न तरीका चलने और चढ़ने का ऐसा आसान कि जिसका अभ्यास हर कोई कर सके बयान किया है। अलबत्ता मुक्ति के हासिल करने के वास्ते बहुत सी तरकीबें बयान की हैं, मगर वह सब शुभ कर्म में दाखिल हैं और उनकी कमाई का नतीजा या फल इस जिंदगी में नजर नहीं आता, यानी बंधनों की निवृत्ति होती हुई और आजादगी का कुछ आनंद मिलता हुआ मालूम नहीं होता। योग शास्त्र में प्राणायाम के वसीले से 6 चक्रों का जो पिंड यानी मलिन माया देश में वाक़ हैं वेदना बयान किया है, मगर ये अभ्यास प्राणों के रोकने और चढ़ाने का ऐसा कठिन और खतरनाक है कि किसी से दुरुस्त नहीं बन सकता और संयम उसके ऐसे सख्त हैं कि गृहस्थी से बिल्कुल नहीं बन सकते। वेदांत शास्त्र में 3 स्वरूप यानी अवस्था जीव की और 3 स्वरूप ईश्वर के बयान किए हैं और यही 6 देही या आवरण समझने चाहिए। लेकिन इन पर्दों के फोड़ने की जुगत सिवाय प्राणायाम के दूसरी नहीं कही है। कहीं कहीं मुद्रा का साधन वर्णन किया है। हरचंद वो प्राणायाम के माफिक कठिन नहीं है, लेकिन उसकी चाल 6 चक्कर के अंतर्गत खत्म हो जाती है। इस सबब से अभ्यासी माया की हद में रहता है, पार नहीं जाता। मालूम होवे कि सिवाय संत अथवा राधा स्वामी मत के और किसी मत में पूरा भेद सच्चे मालिक और उसके निजधाम और रास्ते का नहीं है, बल्कि जिसको उन्होंने ईश्वर और परमेश्वर या ब्रह्म और पार ब्रह्म और खुदा माना है, उसका भी भेद मुकाम और रास्ते का साफ साफ नहीं कहा और न मिलने की जुगत वर्णन की है। साफ साफ वचन तो ये है कि जिस मत में जाल और काल का भेद नहीं है और निर्मल चैतन्य देश का जो माया की हद के पार है कुछ जिक्र नहीं है, तो वह मत चाहे जैसा होवे निरंजन यानी काल पुरुष का है और सिद्धांत उसका माया के घेर में है। इस वास्ते उस मत में जीव का पूरा उद्धार किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे, उसको चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर और कुछ दिन सत्संग करके और फिर सरस्वती मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल की शरण दृढ़ करे। वे अपनी दया से उसका कार्य सब तरह दुरुस्त बनावेंगे, यानी एक दिन निज घर में पहुंचाकर विश्राम देंगे, जहां जन्म मरण और देह संबंधी दुख सुख और कष्ट और क्लेश बिल्कुल नहीं है और हमेशा आनंद ही आनंद है। कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने सरस्वती अभ्यास को अपनी दया से ऐसा आसान कर दिया है कि गृहस्थ और विरक्त और स्त्री और पुरुष, जवान और बूढ़े, बल्कि लड़के वाले भी सहज में कर सकते हैं और बहुत जल्द उसका फल और फायदा अपने अंतर में देख सकते हैं। और कोई दिन के अभ्यास के बाद कुल मालिक राधा स्वामी जाल की दया
और रक्षा अपनी निस्बत अंतर और बाहर परख सकते हैं कि जिससे उनको पूरा यकीन इस बात का हासिल होगा कि उनके उद्धार में किसी तरह का शक और शुबा नहीं है। जीव बहुत निबल है और गृहस्थी खासकर अनेक बंधनों और ख्वाहिशों में गिरफ्तार रहता है। इस वास्ते उद्धार के लायक करनी हर किसी से बन पड़नी निहायत कठिन है, लेकिन राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से चाहे जिससे जो करनी वे मुनासिब और जरूर समझें बनवा लें और अपनी तरफ से बख्शिश में जीव का कार्य बनावें। ऐसी दया आज तक जीवों पर कभी नहीं हुई और हकीकत में सिवाय कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के या जिसको वे इख्तियार बख्शें और किसी की ताकत नहीं है कि ऐसी दया की कार्रवाई कर सके। जो जीव कि राधा स्वामी दयाल के सन्मुख आए या उनकी संगत में शामिल होकर और सरस शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास करते हैं और चरण शरण दृढ़ करते जाते हैं, उनको महाबड़भागी समझना चाहिए। यानी 1, 2, 3 या 4 जन्म में वे निज धाम में पहुंचकर बासा पावेंगे और अमर और परम आनंद को प्राप्त होंगे।